हर जगह धुरंधर धुरंधर सब वही चल रहा है, तो मैं कुछ अलग से बात करने नहीं जाऊंगा। पर हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं उन बातों पे जोर दूं जो लोगों ने या तो ना की है या फिर बहुत कम की है, जिन बातों का जिक्र बहुत कम हुआ है। सबसे पहले मुझे अपने डेकेड्स में खासकर पिछले 15-20 सालों में मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई फिल्म बनी है। और सबसे मैं जो भी आगे बात करूंगा, मैं मोस्टली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। ये फिल्म एक नशा की तरह है। मैंने भांग कंज्यूम किया है एक बार, तो मुझे याद है। मतलब ये ऐसी फिल्म है कि आपने देख ली, जब आप देखने के लिए इतने ज़्यादा बेसब्र थे, आपने फिल्म देखने के बाद आपको एक सुकून मिलता है कि हाँ, जो एक बेचैनी थी वो खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद जो उसका नशा चढ़ता है फिल्म देखने के बाद, मतलब मैंने फिल्म देखने के बाद पार्ट 2 धुरंधर 2 देखने के बाद कम से कम 50 बार इसका ट्रेलर देखा है। तो रीजन पता नहीं, उसमें भी मजा आ रहा है, देखते जाओ। ऑब्वियसली फिल्म तो अभी नहीं देख सकते आप इंटरनेट पर ट्रेलर जितना देखो ऐसा लगता रहे यार, और क्रेविंग बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि एक बार और जाके देखूं। तो अभी थोड़ी सी जो हालात हैं थोड़े से नॉर्मल हो जाएं, जो इतना ज्यादा क्राउड है थोड़ा कम हो जाए, तो मैं एक बार जरूर देखूंगा। और पर एक अलग सा यूफोरिया है जो खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट एक हाइपोथेटिकल केस समझ के मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरा साल, मुझे नहीं लगता कि साल के एंड तक चाहे कोई भी फिल्म आ जाए, मैं किसी फिल्म को अच्छा है बुरा नहीं कहूँगा, इस खुमार से, इस यूफोरिया से लोग निकलेंगे तब तो कुछ देखेंगे। अभी अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है भूत बंगला, 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो ठीक ठाक बिजनेस कर लेगी। लेकिन और मेनली वही लोग देखने जाएंगे जो एकदम अक्षय कुमार के जो एकदम डाई हार्ड फैंस होंगे। नॉर्मल ऑडियंस मुझे नहीं लगता देखने जाने वाली है, क्योंकि फिल्म दिमाग से उतर ही नहीं रही है। मतलब आप कुछ दूसरा नशा या कोई दूसरी चीज कंज्यूम तब करोगे ना जब आप भूखे, आपकी क्रेविंग उस पहली चीज से खत्म नहीं हुई हो, मतलब खत्म हो गई हो, आप उस चीज से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। फिल्म क्या प्रोपेगेंडा है और क्या उन सब चीज़ों में, मैं फालतू चीज़ों पर नहीं जाऊंगा, सबकी अपना ओपिनियन है, जिसको जो करना है करे। लेकिन ये फिल्म आपके दिमाग से नहीं निकलती। और सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि धुरंधर पार्ट 1 का जो खुमार था वो पब्लिक के दिमाग से निकला नहीं था जब तक 2 रिलीज हो गई। अब कम से कम ये जून जुलाई तक मुझे नहीं लगता कि इंडिया की पब्लिक कुछ भी और सोच पाएगी, वो चाहे कोई भी फिल्म आप लेके आ जाओ, किसी की भी। और रही बात शाहरुख खान की जो अपकमिंग फिल्म है किंग, मुझे नहीं लगता उसका कोई कुछ असर पड़ने वाला इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो सेफ जोन में चल रही है। और सबसे बड़ी बात जो हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा झटका लगा है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत सारी जो फिल्में अभी प्री प्रोडक्शन में है, उनकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई होंगी धुरंधर 2 के बाद। ये जो फिल्में अभी शूट भी हो रही होंगी, उनके स्टोरी और बहुत सारी चीज़ों में, सीन्स में चेंजेस आएंगे धुरंधर 2 के बाद, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि अब कुछ भी अचरा कचरा बना के नहीं दे सकते, ऑडियंस डाइजेस्ट नहीं करेगी। इसमें एक बहुत ही जिक्र हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम हो रहा है। एक लड़की है रिबेल सिंगर जो है, इनके प्रोफाइल के हिसाब से, मतलब ये मेघालय से है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से।
इनका जिक्र बहुत कम हो रहा है। मतलब अगर आप थोड़ा सा गौर से सोचो धुरंधर या फिल्म और सीन्स म्यूजिक के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो हावी है ऑब्वियसली फिल्म की स्टोरी, एक्टिंग, सबके बाद वो, या फिर कह सकते हो वो साथ साथ में वो चीज़ चलती है, वो है रिबेल की वॉइस जो कर रैप है। मैं कभी रैप का फैन नहीं रहा हूँ, लेकिन वो फिल्म के कहानी के साथ वो इतना सटीक सब कुछ बैठता है। तो शाश्वत हैं जो उसके डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत ही कमाल का काम किया है। और मुझे पहले ऐसा लगता था कि जब पहला पार्ट आया था, मुझे लगता था रिबेल को वो ड्यू या फिर वो चीज़, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ धुरंधर फिल्म की बात कर रहे हैं। पर पार्ट 2 जैसे रिलीज हुई, रिबेल की भी काफ़ी न्यूज़ चल रही है हर तरफ, और मुझे लगता है कि वो रिबेल ने खुद को स्टैब्लिश कर लिया है कि उनका हुनर क्या है। अब बाकी इंडस्ट्री के ऊपर है कि उसको आगे कैसे, आगे क्या आगे और चांस मिलते हैं काम करने के लिए फिल्मों में। फिल्म में तो अक्षय खन्ना एक रमैन डकैत, तो रमैन डकैत की कमी आपको जब आप एंटर होते हो या फिल्म स्टार्ट होती है तो आपको बार बार, मुझे ऐसा लगा, कमी खलती है। लेकिन फिल्म मतलब जिस हाई ऑक्टेन से शुरू होती है ना, मैंने सिर्फ पहले सोचा था जब पहला पार्ट देखने गया था कि यार 3-3.5 घंटे की फिल्म कैसे देखोगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्ट 1 ज़्यादा अच्छी थी, कुछ क्रिटिक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 1 में फिर भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था उस 3-3.5 घंटों में इधर उधर देखने के लिए कि क्या चल रहा है, क्या माहौल, ऐसे माहौल में। लेकिन ये 4 घंटे की फिल्म ये कब निकली पता भी नहीं चला, कुछ नहीं पता चला 4 घंटे कहाँ गए। मुझे लगता है वो एक 30 या 45 मिनट्स की फ्लाइट की जर्नी जैसा था। टेक ऑफ हुए, लैंड हुए, और मतलब मुझे फिल्म खत्म में मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी एक और शो का टिकट लेना चाहिए और फिर से देखना चाहिए, क्योंकि वो जो एक क्रेविंग है ना, वो खत्म ही नहीं हो रही इस फिल्म की। और मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि जो क्रेडिट्स में जो लास्ट में जो सीन दिखाया है, वो पता नहीं क्यों डी अटैच्ड फिल्म होता है पूरी फिल्म से। डी अटैच्ड इस सेंस में कि एंड में उसका क्या रीज़न है, डायरेक्टर ने बोला भी था तो देखना भी बनता था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे तो वो चीज़ समझ में नहीं आई कि उसका मतलब एक्सेप्ट एक रीज़न की पार्ट 3 की तरफ कुछ इशारा है, क्योंकि वो सीन नहीं भी होता तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो है तो कुछ तो है जो चल रहा है, जो आगे। मुझे ऐसा लगता है जब इसका खुमार उतरेगा धीरे धीरे, उसके बाद ही डायरेक्टर अनाउंस करेंगे, अगर पार्ट 3 अनाउंस करना होगा तो। फिल्म ये रिव्यू करने वाली फिल्म नहीं है, इसको आपको देखना है, जाके एक्सपीरियंस करना है। आपको हक ही नहीं इस फिल्म का रिव्यू करो, क्योंकि ये सिर्फ एक्सपीरियंस करके आप समझ सकते हैं। मैं बोलूँ ये है वो है, एक्शन ऐसा, एक्टिंग ऐसी, सब कुछ टॉप नॉच है। किसी की बात मत सुनो, अगर आपको लगता है देखना आप देख सकते हो उसको। बाकी या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं टिकट्स, क्योंकि एक्चुअली टिकट्स बहुत महंगे हैं, तो आप OTT के रिलीज का वेट कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मई एंड या जून फर्स्ट वीक तक आना चाहिए OTT को, उससे पहले मुझे चांसेस नहीं दिख रहे। अच्छी फिल्म है। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये A रेटेड फिल्म है, तो अंडर 18 के लोग अलाउड नहीं है, तो उनके लिए OTT का वेट करें आप। बस ये था रिव्यू।
थैंक यू ब्लैक टिकट को देखने के लिए। मन में आया तो सब्सक्राइब कर लो।